Now in finishing, I would like to say this. और अब आखिर में मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ। I would like to apologize. मैं आप सबसे मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ। Not for the truths that I have shared. उस सच्चाई के लिए नहीं जो मैंने यहाँ प्रचार किया है। But this afternoon, several people came to me. आज दोपहर काफ़ी लोग मुझसे मिलने के लिए आए And they said, Brother Paul, we love the things you preach. और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई पॉल आप जो प्रचार करते हैं हमें वो बहुत अच्छा लगता है, But sometimes you say things very hard. पर कई बार आप बहुत कठिन बातें बताते हैं। And I said, well, I'm an American. पर मैं कहता हूँ कि हाँ मैं अमरीकी जो हूँ। But then I said, you know, you're right. पर फिर मैं कहता हूँ कि आप सही कह रहे हैं। I don't regret one thing I've said yesterday or today. मुझे एक भी बात के लिए जो मैंने यहाँ पर कल शाम को और आज कही है उसका कोई भी अफसोस नहीं है, With regard to the truth that is in it. उस सच्चाई के लिए जो मैंने यहाँ पर प्रचार किया है। But I do regret some of the things that I said and some of the ways that I said them. पर कुछ बातों के लिए मुझे अफसोस है जो बातें मैंने कही या जिस तरह से मैंने ये बातें कही। Sometimes when we're full of passion कई बार जब हम पूरे जोश में होते हैं and we want so much for people to change, हम लोगों से बहुत उम्मीद करते हैं कि वो उस तरह से ढल जाएं, that we can sometimes just say things that aren't said in the right way. कई बार हम ऐसी बातें कह देते हैं जो सही अंदाज से नहीं कही जाती। And you know, this is a good lesson. अब जानते हैं कि ये एक अच्छी सीख है। I don't care about my reputation. मुझे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। I just want to be right with God. मैं सिर्फ परमेश्वर के साथ सही होना चाहता हूँ And I want to be right with you. और मैं आप सबके साथ भी सही रहना चाहता हूँ। So if I've offended you because I've said something that's in the Bible, I don't apologize for that. तो अगर मैंने आपको ठोकर खिलाया है उन बातों से जो मैंने कही, वो बाइबल हालांकि वो बाइबल में लिखी हैं, उन बातों के लिए मैं आपसे क्षमा नहीं मांगता हूँ। But if I have said things the wrong way, and I think sometimes I have, और कई बातें मैंने गलत अंदाज से कह दी हैं जो मुझे लगता है कि मैंने कही हैं, I ask you to forgive me for that. मैं आप सबसे मुआफ़ी चाहता हूँ। Because again, the only thing I want is to be right with God. तो भी मैं यही चाहता हूँ कि जो भी मैं कहूँ या करूँ मैं परमेश्वर के साथ सही रहना चाहता हूँ। And we will be judged for every word that comes out of our mouth. हम हर एक उस बात के लिए न्याय का सामना करेंगे जो हमारे मुख से निकलती है। You see, everybody has their weaknesses. अब जानते हैं कि हर एक व्यक्ति निर्बल है, Everyone has their failures. हर एक के जीवन में असफलता आती है And I most certainly have mine. और मैं भी काफ़ी बातों में फेल होता हूँ। But there is so much at stake here. पर बहुत सी बातें हैं जिनकी हमें चिंता करनी चाहिए। This is not a game. ये कोई खेल नहीं है। I can't just give you a sermon and then go to bed. मैं ऐसे नहीं कर सकता कि आपको कोई प्रचार करूं और जाकर सो जाऊं। Is it not true that it is not well with everyone's soul? क्या ये सच नहीं है कि हर एक का प्राण ठीक नहीं है? Some of the things I've said have you know it's true about you. कई बातें मैंने ऐसी कही हैं जो आप जानते हैं कि वो आपके लिए सही है। Please don't leave here tonight कृपया आज इस सभा को छोड़कर ना जाएं without setting things right with God. बिना परमेश्वर के साथ सही हुए। Don't harden your heart. अपने दिल को कठोर ना करें। Seek Him while He may be found. उसको खोजें जब तक वो मिल सकता है। Everything depends upon it. सब चीज़ें इसी पर निर्भर करती हैं। Some of you who are here tonight who have been parents for many years. आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत सालों से माँ बाप का जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। And you've probably had children that have done things that were wrong. आपके बच्चे हो सकते हैं उन्होंने कुछ गलतियाँ की हों। And you stood there just crying out to them, please don't do this, please don't do this, you're going to ruin your life. कई बार आप उनके सामने आंसू बहाकर रोते होंगे कि कृपया ऐसा ना करे, कृपया ऐसा ना करे, ये आपका जीवन तबाह कर देगा। That's what the preacher feels every time he gets up in a pulpit. बिल्कुल ठीक वैसे ही एक प्रचारक ऐसा महसूस करता है जब वो स्टेज पर खड़ा होकर प्रचार करता है। Follow Christ. मसीह के पीछे चलें।
Don't follow the world. संसार के पीछे ना चलें,